अगर मैं आपसे कहूं कि आज आप, मैं और हम सब लोग किसी ना किसी बीमारी से ग्रसित है तो शायद इसमें कोई दो राय नहीं होगी, ना आप इस बात को सुनकर बुरा मानेंगे। क्योंकि कभी कोई सर दर्द यानी कि माइग्रेन से पीड़ित है, कोई गैस्ट्रिक रोग से पीड़ित है, कोई हृदय रोग से पीड़ित है और कोई छोटे मोटे तनाव से पीड़ित है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अरविंद बिष्ट और स्वागत करता हूं आप सभी का बैक टू नेचर शो में। और आज का जो विषय है, आज का जो टॉपिक है वो है तनाव यानी कि स्ट्रेस। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर विनोद कश्यप जी, जो कि बहुत कम शब्दों में कैसे उस बीमारी से आपको निजात पाना है वो बता देते हैं। और सर के बारे में अगर मैं थोड़ा सा और बताऊं तो सर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होलिस्टिक हेल्थ केयर के चेयरमैन हैं, साथ ही नेचुरोपैथ पंचकर्मा हॉस्पिटल सहजानंद वेलनेस ऋषिकेश के सीईओ भी हैं। तो आइए स्वागत करते हैं। सर स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, कैसे हैं आप? बहुत अच्छा, बढ़िया। सर सवाल पूछते ही मेरे मन में एक और सवाल आ गया कि सर तनाव है क्या, और जिसे हम आजकल अंग्रेजी भाषा में स्ट्रेस बोलते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए। स्ट्रेस यही है कि जैसे हम यहाँ बैठे हैं बातचीत कर रहे हैं जी, तो अगला सवाल आपका क्या आएगा, वो स्ट्रेस, या आपको ये स्ट्रेस कि मैंने क्या जवाब देना है, वो स्ट्रेस है ना। तो स्ट्रेस तो हमारे जीवन का अंग है, बिना स्ट्रेस के तो हम रह नहीं सकते। स्ट्रेस लेना भी चाहिए, है ना, तभी हम अपनी प्लानिंग ढंग से कर सकते हैं जी। तो जो लोग ढंग से प्लानिंग करते हैं, जो अपना टाइम मैनेजमेंट ढंग से करते हैं, वो स्ट्रेस से बचे रहते हैं। लेकिन आज के समय में देखा जाए तो बच्चा है या बड़ा है या जवान है या बूढ़ा है, सबको स्ट्रेस है। उसका कारण क्या है कि हम छोटी छोटी बातों के लिए चिंताएं करने लग जाते हैं, हमें तनाव हो जाता है। जैसे छोटा बच्चा है, मान लीजिए वो स्कूल जाता है तो उसको स्ट्रेस है कि उसने होमवर्क पूरा करना है ना, तो उसको स्ट्रेस है होमवर्क का। लेकिन जो युवा है उसको स्ट्रेस है अपने जॉब का, अपने बॉस का, और जो व्यापारी है उसको अपने स्ट्रेस है अपने व्यापार का कि उसका व्यापार अभी कैसा है, आगे कैसा है, पेमेंट लेनी है, देनी है। और जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको स्ट्रेस होता है अपने परिवार का कि मेरे परिवार का बच्चा अभी तक आया क्यों नहीं, या मेरी बेटी वहाँ ससुराल में कैसी होगी, है ना, या मैं इतने समय से बीमार हूँ, मेरी बीमारी ठीक कैसे होगी। तो ऐसे बहुत सारे कारण हैं स्ट्रेस के, और ये कारण तो जीवन भर लगे रहते हैं। तो ये सब चीज़ों को ठीक करने का तरीका होता है, वो हम आगे बात करते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल ही आपसे है कि कितने प्रकार के स्ट्रेस होते हैं और वो एक दूसरे से कैसे डिफरेंशिएट करते हैं? देखिए, स्ट्रेस के कई प्रकार होते हैं, लेकिन जो हम देखने में मिलता है वो स्ट्रेस होते हैं कि एक तो होता है शॉर्ट टर्म स्ट्रेस। जैसे मान लीजिए आपको आपकी फैमिली को जाना है घूमने के लिए, और आपने प्लानिंग करनी है कि हमें कहाँ कहाँ जाना है और उसकी तैयारी करनी है, यानी पैकिंग करनी है। तो पैकिंग करने का स्ट्रेस, क्या क्या सामान लेके जाना है, क्या कर रहे हैं, क्या क्या है, वो स्ट्रेस है। एक होता है कुछ शॉर्ट टर्म स्ट्रेस होता है, आप कुछ समय के लिए, जैसे मान लीजिए आपके घर में कोई शादी विवाह है और आपको 3 दिन 4 दिन 5 दिन उसमें पूरे व्यस्त हैं, यानी जब तक वो निबट नहीं जाएगा तब तक आपको स्ट्रेस है। लेकिन लंबे समय वाला स्ट्रेस क्या होता है, जैसे आपकी कोई गंभीर बीमारी है उसका, या आपका कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम चल रही है बहुत लंबे समय से, वो स्ट्रेस है, या आपको कोई लीगल दिक्कत चल रही है वो है, या आपका जो बिजनेस में दिक्कत चल रही है, या एम्प्लॉय में दिक्कत चल रही है। तो ये ऐसे बहुत सारे कारण हैं। तो अलग अलग 3 तरह के स्ट्रेस हम मानते हैं जो हमें देखने को मिलते हैं। सर आम तौर पे जो शब्द है स्ट्रेस या तनाव, हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एटलीस्ट 10 से 20 बार ले ही लेते हैं। जितने ईजिली हम इस शब्द को बोलते हैं, क्या ये हमारे लॉन्ग टर्म के लिए उतना ही खतरनाक है? देखिए, स्ट्रेस का नाम ही तनाव, यानी वो खतरनाक ही बोल सकते हैं इसको, क्योंकि स्ट्रेस को हम हल्के में ना लें। स्ट्रेस के लेते ही हमारा नर्वस सिस्टम पूरा एक्टिव हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। उसके साथ साथ हमारे जो ऑर्गन्स हैं, चाहे वो लीवर है, किडनी है, हार्ट है, लंग्स हैं, है ना, ये सब डिस्टर्ब हो जाते हैं। अगर लंबे समय तक स्ट्रेस रखते हैं तो आपको देखने को मिलेगा कहीं ना कहीं आपकी किडनी पे असर पड़ेगा, किडनी खराब हो सकती है, आपका हार्ट दिक्कत आ सकती है, आपको बीपी हाई रह सकता है, आप हार्ट पेशेंट बन सकते हैं। हो सकता है कि कुछ समय बाद आपको पता लगता है कि आपकी जो ब्रीदिंग है, आपकी सांस, उसकी ब्रीदिंग आपकी शॉर्ट हो जाती है, वो कहीं ना कहीं लंग कैंसर का कारण बन सकता है। और ऐसा भी देखने को मिला है कई बार कि अधिक स्ट्रेस लेने की वजह से आपका नर्वस सिस्टम ब्रेकडाउन हो जाता है। और एक बहुत बड़ा उदाहरण मैं देता हूँ आपको, जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, जिनको डायबिटीज रहती है, वो खुद जानते हैं ऐसा कि वैसे उनकी डायबिटीज, मान लो मेडिसिन ले रहे हैं और उसकी 160, 170, 220 चल रही है,
लेकिन कभी ऐसी कोई बात चिंता दिमाग में आ जाती है, तनाव हो जाता है, तो अचानक वो शूट करती है, तो 320 चली गई, 280 चली गई। तो ये आप देखिए, केवल स्ट्रेस, आपने कोई तनाव दिमाग में लिया और आपकी डायबिटीज तुरंत शूट अप कर गई। तो जब आप डॉक्टर को जब आप जाते हैं, डॉक्टर आपसे पूछता है, आपकी हिस्ट्री लेता है, तो पता लगता है कि आपने 2 दिन किसी बात का तनाव लिया था, इस कारण से आपको ऐसा हुआ। तो ये कुछ उसके उदाहरण बताए मैंने। जी सर, इसी पर मैं और आगे जानना चाहूँगा कि जो स्ट्रेस है हमारे पूरे शरीर पर कैसे प्रभाव डालता है। स्ट्रेस लेते ही हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि कॉर्टिसोल जो हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन जो है हमारे स्ट्रेस को बढ़ाता है, जो हमारे रीनल सिस्टम है यानी किडनी है, उसके ऊपर से निकलता, वहाँ से बनता है, और वो हमें डिस्टर्ब करता है। तो उसी की वजह से जो हमारे हार्मोन्स के कारण हमारे जो ऑर्गन्स हैं, ऑर्गन्स सब डिस्टर्ब हो जाते हैं, केवल कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से, यानी स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं इसको, उसके वजह से। तो इसलिए उसको ठीक करने के लिए क्या है कि यानी नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए क्या है, हम पॉजिटिव की तरफ जाना चाहिए। उसके लिए मैं आगे हम बताते हैं। जो मेरा अगला सवाल है यही है कि इसके कॉमन सिम्टम्स क्या हैं स्ट्रेस के। इसमें क्या होता है कि आप तनाव के कारण आप चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात करने में चिड़चिड़ापन, गुस्सा जल्दी आना, है ना, या नींद कम हो जाना, या भूलने के आप भूल जाते हैं कुछ चीज़, आपको आपकी मेमोरी पे असर पड़ने लग जाता है, आपको कुछ ध्यान नहीं रहता कि आपको, जैसे होता क्या है, कभी कभी हम लोग फ़ोन निकालते हैं, पता कि फ़ोन किसे करना है, लेकिन जब फ़ोन निकालते हैं तो भूल जाते हैं फ़ोन किसको करना है। या आप किसी रूम में कुछ सामान लेने जाते हैं तो आप पूछते हैं, अपने आप सोचते हैं कि मैं क्या लेने आया था। तो ये ऐसे सिम्टम हैं जो हमें देखने को मिलते हैं कि हम कहीं ना कहीं स्ट्रेस में इन्वॉल्व हो गए हैं। सर, आज के जैसा कि अभी हमारा जीवनचर्या हो चुका है वो काफ़ी स्ट्रेसफुल ही हो चुका है, हम हर वक्त बोलते रहते हैं कि हम स्ट्रेस में हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, जैसे कि आपने बताया कि अलग अलग स्टेजेस होती है, स्ट्रेस बहुत खतरनाक होता है, तो कैसे इसको हम धीरे धीरे प्रिवेंट कर सकते हैं। देखिए, प्रिवेंशन के लिए क्या है कि जो स्ट्रेस है उसका कॉज, क्योंकि स्ट्रेस भी आपके पास है, यानी कारण भी आपके पास है, उसका इलाज भी आपके पास है। तो आपको किस कारण से हो रहा है, वो स्ट्रेस का कॉज क्या है, उसको देखिए, सोचिए वो कहाँ पे है, वो उसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं, पहले वो देखिए, उसको ठीक करिए। तो पता लगता है कि आपको जो स्ट्रेस का कारण है वो ये है कि आपको कल कहीं जाना था और वहाँ आपको ट्रेन, आपकी जो टिकट थी ट्रेन की, कंफर्म नहीं हुई है। तो आपको पता है कि इसका सेकंड ऑप्शन, आप हमेशा ऑप्शन रखिए, जब तक आप ऑप्शन रखेंगे तभी आप ठीक हो सकते हैं। और इसके लिए आपका टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। अपने टाइम को मैनेज कीजिए, प्लान कीजिए पूरा। जब प्लानिंग कर लेंगे तो कभी दिक्कत नहीं आती, लेकिन जब आप प्लानिंग नहीं करते तो आपको समस्याएं आती ही आती हैं। जी सर, जब अभी हम ऑफ द कैमरा एक बात कर रहे हैं कि जब से सोशल मीडिया का जो प्रभाव हमारे मानव जीवन में पड़ा है तब से स्ट्रेस बढ़ चुका है, तो उस पर भी आप थोड़ा चर्चा कीजिए। सोशल मीडिया का से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। उसके बहुत सारे कारण हैं। देखिए, हमारा स्क्रीन टाइम जितना बढ़ता है उतना हमारा नर्वस सिस्टम डिस्टर्ब होता है और स्ट्रेस हार्मोन रिलीज होता है, यानी कॉर्टिसोल। तो उससे बचने का उपाय, क्योंकि हम हमेशा, हमें लगता है कि सोशल मीडिया ही यही हमारी दुनिया है, यही हमारे सब फ्रेंड हैं, मेरे इतने फ्रेंड हैं, इंस्टाग्राम पे इतने, फेसबुक पे इतने हैं, है ना, ये सब उसी पे आप खुश रहते हैं। लेकिन आपको उस दुनिया से बाहर निकलना चाहिए। वो दुनिया केवल एक काल्पनिक दुनिया है। जब तक पहले के ज़माने में आपने देखा होगा, जो लोग गांव देहात से जुड़े हुए हैं, आपने देखा होगा शाम के समय सभी लोग चौपाल पे मिलते थे, बातचीत करते थे, यहाँ वहाँ की बातचीत करते थे और सभी मस्त रहते थे। लेकिन जब से हम ये मोबाइल हमारे हाथ में आया है, सोशल मीडिया हमारे हाथ में आया है, हमारे अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। और इसको दूर करने के लिए क्या है कि हमें अपने मोबाइल को, जैसे हम लोग नवरात्र आते हैं फास्टिंग करते हैं, या हमारे रोज़े आते हैं तो फास्टिंग करते हैं, ऐसे ही एक हमें फास्ट करना चाहिए, सोशल मीडिया का फास्ट, है ना। सोशल मीडिया का फास्ट हम फुल डे नहीं कर सकते, आधे दिन कर सकते हैं, 4 घंटे कर सकते हैं, 2 घंटे कर सकते हैं। हम ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे वो जो स्ट्रेस का जो लेवल है हमारे पर हावी हो रहा है, उससे हम देखेंगे हम बचते चले जाते हैं। सर, जैसे कि आपने सोशल मीडिया की बात करी, किस तरह सोशल मीडिया हमारे स्ट्रेस का भी कारण बन रहा है, और कहीं ना कहीं जो आज शॉर्ट कंटेंट है, 15 सेकंड की रील, 30 सेकंड की रील, हमारी थिंकिंग और हमारा सोशलाइज भी बहुत उतना ही कंसाइज हो चुका है। तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। आपने बहुत अच्छा बताया। बहुत से लोग देखा है मैंने कि वो बेचारे फ़ोन पे लगे रहते हैं, रील्स देखते रहते हैं, एक के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी। और कभी कभी क्या होता है, सोशल मीडिया पे बहुत से नेगेटिव न्यूज़ आती हैं।
नेगेटिव स्पीच आती हैं, वो आपके ब्रेन को आपको डैमेज कर नुकसान करती है, वो आपको एकदम स्ट्रेस बढ़ा देती है। आपने देखा हो जो लोग रात को लेट नाइट फ़ोन देखते हैं उनकी नींद डिस्टर्ब रहती है, उनको सपने भी अजीब से आते हैं और सुबह जब उठते हैं वो लोग तो फ्रेश नहीं उठते, उनको शरीर में थकान सी रहती है क्योंकि उनका जो ब्रेन जो रिलैक्स होना चाहिए था वो ब्रेन रिलैक्स नहीं हुआ क्योंकि कॉर्टिसोल हार्मोन की वजह से वो डिस्टर्ब हो गया। तो इसलिए इस सोशल मीडिया में जो रील्स हैं उससे बचना चाहिए। आप एक समय रखिए ना देखने का, आपको ऐसा माना जाता है कि जब भी आप सोने जाएं तो एटलीस्ट उससे 2 घंटे 3 घंटे पहले आपके जितने भी गैजेट्स हैं उनको आपको बंद कर देना चाहिए या दूसरे रूम में रखना चाहिए। बहुत इमरजेंसी है तो ऐसा एक फ़ोन रखें जिसपे कोई इमरजेंसी कोई फ़ोन कॉल करे तो आप उसको अटेंड कर सकें। अदरवाइज टीवी मोबाइल इनको 2 घंटे पहले बंद कर देना चाहिए और घर में बैठ के आपस में परिवार की बातें समाज की बातें वो करनी चाहिए, तो आपका मन भी बदलेगा। क्योंकि हो क्या रहा है कि एक परिवार में यदि 6 मेंबर हैं या 5 मेंबर हैं तो वहाँ पे आप देखेंगे वहाँ 7 या 8 मोबाइल फ़ोन होंगे, है ना। और जैसे ही सब लोग रूम में आते हैं सब अपने अपने फ़ोन लेकर रूम में लग जाते हैं। तो ये सोशल मीडिया है लेकिन हम सोशल नहीं हो पाते, हम सोशल सोसाइटी से कट जाते हैं। ये सोशल मीडिया के माध्यम से कहने को सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया है, लेकिन सोशल मीडिया होने की वजह से भी हम सोशल नहीं हैं, हम कट जाते हैं। हम अपने परिवार में बातचीत नहीं कर पाते, हम डिस्कस नहीं कर पाते कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, क्या प्लानिंग है, कौन कैसा है, हाल चाल पूछना, ये सब तो परंपराएं टूटती जा रही हैं। तो इसलिए आप ऐसा सिस्टम बनाइए कि जिस समय आप अपना भोजन करें, चाहे वो लंच है या डिनर है, जब हम परिवार एक साथ बैठे उस समय कुछ समय के लिए अपने फ़ोन को दूर रखें और भोजन करते हुए आपस में बातचीत करें, तो आप देखेंगे आप में हैप्पी हार्मोन्स बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आपका जो स्ट्रेस हार्मोन है वो नीचे होना शुरू हो जाएगा और आप स्ट्रेस से बहुत हद तक दूर हो सकते हैं। क्योंकि आपकी जो समस्याएं मन में हैं, क्या पता आपकी वो जो डिनर टेबल है उसी पे वो ख़त्म हो जाए, समाप्त हो जाए, क्योंकि आप अपने मन में कुछ दबा के बैठे। यदि आप डिस्कस करते हैं अपनी मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, तो बहुत सी दिक्कतें आपकी वहीं समाप्त हो जाती हैं। लेकिन फिर भी लगता है कि आपको ऐसा नहीं है, तो आप अपने कुछ ऐसे फ्रेंड, आपके कुछ ऐसे दोस्त बनाइए जिनसे आप अपनी बातों को शेयर कर सकते हैं। सर, मैं अगला सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि क्या नेचुरोपैथी के माध्यम से किसी को अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया और फिर डिप्रेशन, एंजाइटी और फिर कई लोग सुसाइड कर लेते हैं, अगर किसी को बहुत हायर लेवल पे स्ट्रेस है तो नेचुरोपैथी के माध्यम से कैसे? नेचुरोपैथी में स्ट्रेस का बहुत अच्छा इलाज है, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। इसमें क्या है कि पेशेंट नहीं बोलेंगे उसको, जिसको भी स्ट्रेस है, स्ट्रेस लेवल हाई है उसकी काउंसलिंग करनी पड़ती है, उसकी हमें हिस्ट्री लेनी पड़ती है कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसके लिए बहुत अच्छा जो काम करता है वो है डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेना और छोड़ना। इसके साथ में ओम का उच्चारण, ओम चैंटिंग बोलते हैं, इसको लगातार 15 मिनट 20 मिनट करना, केवल ज्ञान मुद्रा, ध्यान मुद्रा के अंदर। तो इससे भी आपका स्ट्रेस लेवल डाउन होता है और आप स्ट्रेस से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। तीसरी बात इसमें है कि हम ऐसे पेशेंट को देते हैं शिरोधारा देते हैं, उससे जो उसका नर्वस सिस्टम ठीक होता है और स्ट्रेस लेवल काफ़ी हद तक डाउन होता है। ऐसा बहुत से पेशेंट में देखा गया है। और जिनको स्ट्रेस है उनके लिए अनुलोम विलोम प्राणायाम, दूसरा भ्रामरी प्राणायाम, और मैंने बताया ओम का उच्चारण, ये सब चीज़ें साथ में लेकर चलेंगे तो स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक डाउन हो जाएगा और हमारा जो पेशेंट है वो ठीक हो जाता है। और सर, जैसे कि बैक टू नेचर में हम हमेशा आप कुछ ना कुछ रेमेडीज़ देते हैं, तो खान पान में हमें क्या चीज़ ऐड करनी चाहिए? इसमें खाने पीने के लिए क्या है, आपके फ्रेश फ्रूट्स, फ्रेश जूस, वेजिटेबल्स, ये साथ में रहना चाहिए। और जितना सात्विक हम लेंगे उतना ठीक रहेगा। स्ट्रेस में क्या होता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा कैफीन, निकोटीन, अल्कोहल इसका यूज़ करना शुरू कर देता है। तो चाय, कॉफ़ी, सिगरेट और शराब, इन चीज़ों को यदि आप ले रहे हैं और आपको लगता है कि आप स्ट्रेस से बहुत लंबे समय से गुजर रहे हैं, तो आपको ये सब चीज़ें छोड़ देनी चाहिए। चाय का जो उसका सब्स्टिट्यूट है, वो चाय में क्या है, दूध, चाय पत्ती और हम चीनी डालते हैं। उसके बजाय आप हर्बल टी लीजिए, ग्रीन टी लीजिए, और ये सब चीज़ आप घर में बना सकते हैं। जैसे सौंफ है, इलायची है, दालचीनी है, तुलसी पत्ता है, अदरक है, इसको बॉईल कीजिए, आपकी ग्रीन टी तैयार हो जाती है।
चाय का सब्स्टिट्यूट। सिगरेट बिल्कुल नहीं पीना, सिगरेट में निकोटीन होता है जो अल्टीमेटली आपके नर्वस सिस्टम को खतरनाक रूप से नुकसान पहुंचाता है। और अल्कोहल, जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको लगता है कि इस अल्कोहल की वजह से हमारा स्ट्रेस लेवल डाउन हो जाएगा, हमें रिलैक्स मिलेगा, लेकिन देखने को आया है जो लोग अल्कोहल लेते हैं उनको स्ट्रेस लेवल ज़्यादा हाई रहता है। और कई जगह तो ऐसा देखा गया है कि अल्कोहल लेने के बावजूद भी उनको नींद नहीं आती, नींद न आने की समस्या पैदा हो जाती है। इसलिए अल्कोहल, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी को जब हम छोड़ेंगे तो जल्दी ठीक हो सकते हैं। तो सर जैसे कि आपने बोला कि हम लोग बहुत कंसाइज हो चुके हैं, सोशलाइज नहीं होते हैं, हम एक ही परिवार में रह के अपने घर वालों से बात नहीं कर पाते क्योंकि फ़ोन आ चुके हैं आजकल। अगर कोई व्यक्ति स्ट्रेस से गुजर रहा है तो कब वो डॉक्टर के पास जाए, कब वो डॉक्टर से सलाह ले? स्ट्रेस से गुजर रहा है, उसे पता कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और वो अपनी चीज़ों पे फोकस नहीं कर पा रहा है ना, उसका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब हो रहा है और वो कोई बातों पे निर्णय नहीं ले पाता कि मैं करूं क्या करूं। तो पता लगता है कि क्योंकि स्ट्रेस वाले को कभी एहसास नहीं होगा कि उसे स्ट्रेस है। तो ऐसे में डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए आपको। वैसे तो साइकेट्रिस्ट होते हैं इसके लिए, उनको दिखाना चाहिए, क्योंकि इसमें स्ट्रेस में क्या है, काउंसलिंग बहुत अच्छा काम करती है। तो वही काम एक साइकेट्रिस्ट करता है, काउंसलिंग वाला, और वही काउंसलिंग वाला काम आपका अच्छा दोस्त, ऐसा दोस्त जो आपकी हर बात को जानता है, आपको समझता है, क्योंकि हर परिवार में या दोस्त ऐसे होते हैं जो आपको अच्छी सलाह देते हैं। उनसे अपनी समस्या के बारे में बातचीत कीजिए, तो आप देखेंगे क्या पता समाधान उनके पास मिले। यदि लगता है कि वहाँ भी नहीं मिला, फिर भी आप स्ट्रेस से फ्री नहीं हो पा रहे, तो एक बार डॉक्टर को जरूर दिखाएं। डॉक्टर यानी साइकेट्रिस्ट को दिखाएं, वो आपकी काउंसलिंग करेगा। कहीं होगा लगेगा कि ज़रूरत है कुछ देने की, तो वो मेडिसिन भी आपको प्रिस्क्राइब करेगा। कुछ समय के लिए दवा का सहारा लीजिए, ठीक हो जाइए। अदरवाइज योग, नेचुरोपैथी, प्राणायाम, ध्यान, ये सबसे बढ़िया उपाय है जो आपको स्ट्रेस से बाहर कर सकता है। और अपना सोशल मीडिया छोड़ के आप सोशल में आइए, यानी मोबाइल को छोड़ के समाज में आइए, अपने यार दोस्तों से मिलिए, घूमने जाइए, बातचीत कीजिए, तो आप देखें कि आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक डाउन हो सकता है। सर अभी आपने दो चीज़ों का नाम लिया, एक कॉर्टिसोल और दूसरा हैप्पी हार्मोन, जिसे हम डोपामिन रिलीज करते हैं। सर आजकल जैसे कि आपने खुद ही चर्चा कर ली कि आजकल हम लोग स्ट्रेस रिलीज करने के लिए कई लोग सिगरेट्स का प्रयोग करते हैं, उनको लगता है कि उनका स्ट्रेस कम हो रहा है, कई चाय का उपयोग करते हैं, कोई अल्कोहल का उपयोग करते हैं। अगर वो लोग इससे निजात पाना चाहते हो तो क्या करना चाहिए उनको? क्या मैंने ऑप्शन बताया आपको, जैसे इनको चाय कॉफ़ी की ज़्यादा लत है ना, आदत है, तो उसके लिए ग्रीन टी का यूज़ कर सकते हैं, है ना। सिगरेट के लिए क्योंकि ये एक आपको आदत पड़ जाती है, आप इसके हैबिचुअल हो जाते हैं सिगरेट पीने के, तो उसको छोड़ने के लिए जब हम डीप ब्रीदिंग या प्राणायाम का सहारा लेते हैं और ध्यान का सहारा लेते हैं, योग निद्रा का सहारा लेते हैं, तो आप देखते हैं कि आपकी सब जो आदतें हैं ना, ये कम होनी शुरू हो जाती है। ऐसे ही अल्कोहल क्या है, जो अल्कोहल हम देखते हैं कई लोग उनको इसके एडिक्ट हो चुके हैं, वो सिगरेट के, शराब के या कॉफ़ी के। तो छोड़ने का तरीका ये है कि जब हम योग निद्रा या ध्यान या डीप ब्रीदिंग में आते हैं, तो ये चीज़ हमारे अपने आप हटती चली जाती हैं। इसलिए आपको इन चीज़ों को अपनाना चाहिए, तो आप देखेंगे कुछ समय बाद ही आपकी ये सब चीज़ें, जो बुरी आदतें हैं, वो छुट्टी चली जाती हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपका एक फ्रेंड सर्कल ऐसा होता है जहाँ पे जाने पे आपको वो चीज़ ऑफर की जाती है, लीजिए सिगरेट, लीजिए शराब, कुछ तो ले लो, थोड़ा तो ले लो, है ना। तो ऐसे जो आपके ग्रुप्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आप कुछ समय तक वहाँ जाना छोड़ दीजिए और दूसरी तरफ जाइए, तो देखेंगे आपकी वो चीज़ें भी ऐसे टूट सकती, ख़त्म हो सकती हैं। सर एक आखिरी प्रश्न मैं आपसे लेना चाहूँगा कि हर वक्त जब भी इस सेगमेंट का अंत होता है, तो आप जो भी स्ट्रेस से, चाहे छोटे बड़े स्ट्रेस से गुजर रहे हो, उनको आप एक डेली शेड्यूल में क्या बातें कहना चाहेंगे, या किस तरह का खान पान और कैसा उनको अपना पूरा दिनचर्या गुजारना चाहिए? देखिए, जो भी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं उनको अपना एक टाइम शेड्यूल बनाना चाहिए कि आपको उठने का समय, खाने का समय, सोने का समय, और जो भी आपका वर्क है उसको जब तक आप उसको एक शेड्यूल में नहीं बनाएंगे तो आपको ये सब समस्याएं रहने ही वाली हैं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग, जो युवा पीढ़ी है, उसको सोने का समय बहुत रात को लेट हो गया, रात को 12 बजे 2 बजे तक सोते हैं और सुबह 8 बजे 9 बजे 10 बजे उठते हैं। उन्होंने कभी सूर्य उगते हुए देखा नहीं है ना। ऐसा आजकल जो शहरों का है, अभी तो गाँव में भी ऐसा होने लगा, जहाँ जहाँ मोबाइल पहुँच चुके हैं वहाँ ये समस्या आनी शुरू हो गई है। क्योंकि जब हम मोबाइल पे लगते हैं तो हमारे 2 घंटे 3 घंटे कब निकल कर हमें पता नहीं लगता। इसलिए उससे बचने के लिए क्या है कि आप उस सोने से 2-3 घंटे पहले इसको आप स्विच ऑफ कर दें या बंद कर दें, या उसको
साइलेंट मोड पे करते हैं, आप सोने का समय रखें अपना सही। सुबह उठ के आपको 5 बजे 6 बजे जैसे आपकी सुविधा है, जैसा आप काम करते हैं आपके, क्योंकि देखा गया कि जिसकी जो कार्य पद्धति है, ये उनका काम किस टाइप का है ना, नेचर ऑफ वर्क क्या है, नेचर ऑफ वर्क के अनुसार आपकी नींद भी पूरी होनी चाहिए। यदि आपको 6 घंटे 7 घंटे नींद पूरी नहीं आ पा रही तो भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण हो जाता है। नींद पूरी होनी जरूरी है। सुबह समय से उठें, वॉकिंग करें, जो भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप वॉकिंग केवल वॉकिंग कर सकते हैं, आपको लगता है आप जिम कर सकते हैं, आपको लगता है आप योग कर सकते हैं, तो जिसमें आपको सुविधा लगे वो चीज़ कीजिए। तो उससे क्या होगा कि जिनको भी स्ट्रेस रहता है, केवल एक्सरसाइज करने मात्र से ही आपका स्ट्रेस लेवल बहुत हद तक डाउन होने लग जाता है। एक्सरसाइज करने से, फिजिकल करने से आपके अंदर जो हैप्पी हार्मोन्स हैं या डोपामाइन है या सर्टेन, उसका बढ़ना शुरू हो जाता है, वो आपके स्ट्रेस लेवल डाउन होना शुरू हो जाता है, पहला। दूसरा, जो भी आप सुबह ब्रेकफास्ट करते हैं, यदि हैवी ब्रेकफास्ट करते हैं जिसमें फैट ज़्यादा हो, उसको छोड़ के आप नेचुरल ब्रेकफास्ट पे आइए। जैसे आपका स्प्राउट्स है, फ्रूट्स है, इस पे आइए, पोहा है ना, ताकि आपका जो आपको प्रॉपर जो न्यूट्रिएंट्स मिल सके और आप स्वस्थ भी रह सकें। अपना लंच प्रॉपर कीजिए, शाम का डिनर टाइम से प्रॉपर कीजिए और रात को नींद अपनी पूरी कीजिए। नींद पूरी होनी बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों की नींद पूरी नहीं होती उनको ये समस्या रहती है। और मैंने देखा है कई लोगों की जो शिफ्टिंग ड्यूटी होती है, यानी कभी सुबह की ड्यूटी है, कभी रात की ड्यूटी है, ऐसे लोगों को भी स्ट्रेस रहता है, क्योंकि उनका जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो प्रॉपर ढंग से काम नहीं कर पाता और अल्टीमेटली कहीं ना कहीं उनके नर्वस सिस्टम में असर डालता है और उनका स्ट्रेस लेवल हाई होना शुरू हो जाता है। उससे उनको हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की दिक्कत, डायबिटीज, ऐसे अनेक बीमारियां, किडनी प्रॉब्लम, कई समस्याएं केवल स्ट्रेस हो जाती हैं। तो स्ट्रेस को ठीक करने के लिए जब हम अपने सिस्टम को ठीक करेंगे तो हम ठीक हो सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर विनोद कश्यप, जो कि एक नेचुरोपैथ डॉक्टर भी हैं। तो मैं कहना चाहूँगा अरविंद पीएमसी हिंदी से कि अपने मोबाइल के साथ जो घर के कोने हैं वो छोड़िए और अपने परिवार के साथ समय बिताइए। और आपको कैसा ये एपिसोड लगा आप कमेंट में बता सकते हैं। अगर आप ये एपिसोड टीवी पर देख रहे हैं तो आप हमारे बाकी सोशल मीडिया हैंडल्स को सब्सक्राइब और फॉलो कर सकते हैं। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।